हेलो व्यूवर्स। दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 है संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो लेंस है जिसके लिए आपको सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। और ये दो लेंस कैसे हो सकते हैं? ये दो लेंस संयुक्त उत्तल लेंस हो सकते हैं या फिर संयुक्त उत्तल और अवतल दोनों हो सकते हैं। इन लेंसों के लिए हमें सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है, तो आइए इसे हल करते हैं। माना L1 L2 दो लेंस है जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है। दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं, यानी कि साथ में सटा कर रखे गए हैं। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु है जो कि बिंदु आकार की है। लेंस L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है और I1 दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में देखिए आपको दो लेंस दिख रहे होंगे, L1 L2। यहाँ पर L1 और L2 दोनों उत्तल लेंस है। उसी प्रकार नीचे के चित्र में भी L1 और L2 दो लेंस है। L1 यहाँ पर उत्तल लेंस है और L2 अवतल लेंस है। दोनों लेंसों के सामने मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु आकार की वस्तु O रखी हुई है। पहले लेंस L1 के लिए O का प्रतिबिंब I1 बनता है। I1 प्रतिबिंब दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है और L2 के लिए अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारा चित्र क्रमांक 2 में भी होता है। अब हम यह कह सकते हैं कि दोनों लेंसों की जो अंतिम प्रतिबिंब है, संयुक्त प्रतिबिंब, वो बिंदु I पर होगी। यहाँ आपको बिंदु I दिख रहा होगा दोनों जगह पर। तो आइए इस सूत्र करते हैं। लेंस L1 के लिए वस्तु O की दूरी बराबर U तथा प्रतिबिंब I की दूरी I1 की दूरी V1 होगी। इसलिए फोकस दूरी बराबर F1 हो जाएगी। जब भी किसी वस्तु की दूरी को हम लेते हैं तो उसे U में डिनोट करते हैं और इस दूरी को हमेशा माइनस में प्रदर्शित किया जाता है। अतः लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र तो आपको पता ही होगा, सभी लेंस सूत्र एक ही होते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो देखिए 1/f की जगह क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू 1/v की जगह क्या हो जाएगा, v की दूरी क्या आ रही है, v1 आ रही है। प्रतिबिंब I1 की दूरी v1 आ रही है, तो यहाँ हो जाएगा ये v1 माइनस क्या हो जाएगा, ये u। ठीक है, u की जगह u होगी। तो ये हमने समीकरण में मानों को रख दिया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। इसी प्रकार लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए वस्तु क्या है,
इस लेंस L2 के लिए, इस लेंस L2 के लिए वस्तु क्या है, यहाँ पर I1 है, तो I1 की दूरी हमको यहाँ लेनी है। तो I1 की दूरी क्या है, V1 है। इसी प्रकार लेंस L2 के लिए वस्तु I1 की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ V1 हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब I बन रहा है उसकी दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। ठीक है, एवं फोकस हमारा क्या हो जाएगा, इस बार हमारा फोकस L2 लेंस के लिए क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अतः पुनः लेंस सूत्र से, तो फिर से हम लेंस सूत्र ले लेते हैं। तो ये क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/f f की जगह क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि L2 के लिए जो फोकस है वो हमारा बदलकर F2 हो गया है। L1 के लिए F1 था, L2 के लिए F2 है, और ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर हमारा अंतिम प्रतिबिंब क्या है, I है, तो I के लिए दूरी क्या हो जाएगी, V माइनस 1/, हमारा इस बार वस्तु क्या है, I1 है, तो I1 की दूरी V1। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। तो इसे लिख देते हैं। तो ये हो गया 1/f1 प्लस समीकरण नंबर 2 क्या है, 1/f2 इक्वल टू, अब वैल्यूज के यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। पहले वाले समीकरण का क्या है और वैल्यू, 1/v1 माइनस 1/u प्लस दूसरे समीकरण का और वैल्यू लिखते हैं यहाँ 1/v माइनस 1/v1। अब देखिए 1/v1 यहाँ प्लस में है और यहाँ पर 1/v1 माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे ये, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, देखिए यहाँ बच गया माइनस 1/u प्लस 1/v। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, प्लस को पहले ले जाते हैं तो 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। परंतु संयुक्त लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। ठीक है, परंतु संयुक्त लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, बिंदु I पर। इसलिए हमारा नया सूत्र हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ हमको क्या करना है, ये 1/v माइनस 1/u, देखिए इन दोनों जगह पे सेम है, तो हम इस 1/v माइनस 1/u की जगह में हमको यहाँ से 1/f1 प्लस 1/f2 को उठा के रिप्लेस कर देना है। यानी कि समीकरण नंबर 3 से
तो ये हो गया हमारा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमारा संयुक्त लेंसों के लिए अभिष्ट व्यंजक है। संयुक्त लेंस यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए, और दो उत्तल लेंस इनके लिए भी ये सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।